नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है। पिछले बजट में जिस प्रकार से रामराज की बात कही जाती थी, लेकिन इस बार के बजट में वह कहीं न कहीं नदारद सा है। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र कम रहा। इसको लेकर विशेषज्ञों का यह दावा है कि अभी यूपी में कोई चुनाव नहीं है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को निराश किया है। ऐसे में पार्टी बेहतर प्रदर्शन और दबाव वाले राज्यों को अधिक खुश करती दिख रही है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आम बजट को आशा भरी निगाह से देखते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव हमलावर है। दरअसल यूपी में भाजपा 2014 में 71 और 19 में के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीती थी और इसका असर पिछले 10 साल के आम बजट में दिखता रहा। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 33 सीटों पर ही सिमटी और इसका प्रभाव भी बजट पर दिखाई दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर यूपी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। लोकसभा के नतीजों में एनडीए की सीटें कम होने का बजट पर भी प्रभाव दिखाई दिया। आम बजट में यूपी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। रेलवे विकास को देखा जाए तो ट्रैक निर्माण के लिए 3 घोषणाएं की गई। इसमें करीब 50 किलोमीटर दूरी में ट्रैक के दोहरीकरण और 23 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई। बजट में यूपी को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला। मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना स्वच्छ भारत मिशन का बजट 1978.33 करोड़ से बढ़कर के 4246.23 करोड़ किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बजट में 19,966.63 करोड़ से बढ़कर 23,613.03 करोड़ रुपए कर दिया गया। पड़ोसी राज्य बिहार के लिए 58.9 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। वहीं सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश यूपी के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। बिहार को मिली तवज्जो की बड़ी वजह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू है। जेडीयू एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करती दिखाई दी। बजट में भी इसका असर देखने को मिला। यूपी को लेकर केंद्रीय बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट को अगर ध्यान से देखें तो इस बार शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के बजट का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद म्यूजियम के लिए बजट में जिक्र है। हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछले बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान ही है। रेलवे में भी कोई बड़ी योजना का लाभ प्रदेश को नहीं मिलता दिखाई दिया। 3 परियोजनाओं प्रदेश को मिली है, जिसमें झांसी में से दतिया तक 23 किलोमीटर लाइन पर 3 ट्रैक बिछान की योजना है। इसके अलावा पूर्वांचल में औड़िहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन दोहरीकरण किया जाएगा और 22 किलोमीटर रुदौली से सुहावल तक की रेल लाइन को डबल किया जाएगा। वहीं आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मेरठ आरटीएस प्रोजेक्ट का बजट 1405 करोड़ से घटा करके 153.56 करोड़ कर दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए बजट में 1045 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस बार के बजट में यूपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट ट्रेंज 1 के बजट में बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं यूपी को केंद्रीय परियोजनाओं में लाभ मिलने की उम्मीद है। देश के सबसे बड़े प्रदेश और आबादी को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने की घोषणा की गई। यूपी को करीब 35 लाख गरीब परिवारों के आवास बनाए जाएंगे। इस योजना पर सरकार के निर्देश पर सर्वे कार्य भी शुरू किया जाएगा। वहीं केंद्र ने राष्ट्रीय औद्योगिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यूपी के प्रयागराज और आगरा में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत औद्योगिक पार्क बनाए जा सकते हैं। केंद्र की ओर से घोषित किए गए 12 औद्योगिक पार्क में से यूपी को 1 या 2 पार्क मिल सकते हैं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।